अतिरिक्त सभी राजा, राज कर्मचारी, सेनापति असफल होकर लौट आए। राजा को बहुत चिंता सताने लगी। एक तो भगवान श्री नीलमाधव कुछ भी पता नहीं चला था, दूसरा विद्यापति के विषय में भी कोई संवाद नहीं था कि वे कहाँ हैं। तो सभी लोग तो वापस आ गए, बट विद्यापति वापस नहीं आए। इधर विद्यापति विषय में कोई सवाल नहीं था और वो कहाँ है इस विषय में बताने वाला भी कोई नहीं था। तो विद्यापति के बारे में महाराज को कोई जानकारी नहीं मिली थी। सभी राज कर्मचारी वापस आ चुके थे एक्सेप्ट श्री नीलमाधव, सॉरी विद्यापति। उधर विद्यापति हिंद महासागर के समीप भारतवर्ष के पूर्वी तट पर श्री नीलमाधव श्री विग्रह ढूंढने का भरत प्रयास करते हुए निरंतर भ्रमण कर रहे थे। एक दिन महासागर के तट पर उन्होंने एक अत्यंत सुंदर गांव देखा। वहां एक हरा भरा पर्वत था, वृक्ष पुष्पों फलों से लदे हुए थे तथा उस गांव में सभी निवासी अत्यंत सभ्य थे। क्योंकि संध्या हो चली थी, इसलिए विद्यापति उसी गांव में विश्राम करने के लिए निश्चय करके वहां निवासियों से पूछा, मैं आज रात यहीं विश्राम करना चाहता हूँ, क्या मुझे यहाँ रहने के लिए कोई उपयुक्त स्थान मिल सकता है? ग्रामवासियों ने उत्तर दिया, इस गांव के प्रधान विश्ववासु हैं। कौन है? विश्ववासु। वे सभ्य जाति के होने पर भी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के विद्वान, विनम्र और उदार चरित्र के व्यक्ति हैं। इस गांव में जब भी कोई यात्री या अतिथि आते हैं वे उन सब के घर पर ही ठहरते हैं, अतः आप निसंकोच वहीं चले जाइए। तो विद्यापति कंटिन्यूस ढूंढ रहे थे भगवान के बारे में पता लगाने। तो एक गांव पड़ा, वहां पर वो गए। वहां पर बहुत ही सुंदर वो गांव था। वहां के जो मुखिया थे उनका नाम क्या था? मुखिया का नाम क्या था? विश्व। ओके। तो सभी ने उनको सुझाव दिया कि आप जाइए और विश्ववासु के घर पे ठहरिए। जब विद्यापति विश्ववासु के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया, तब विश्ववासु की 16 वर्षीय सुंदर पुत्री ललिता ने दरवाजा खोलकर कहा, इस समय मेरे पिताजी बाहर गए हैं, परंतु लौटते ही वे आपके ठहरने की सारी व्यवस्था कर देंगे। कृपया आप घर के बाहर प्रतीक्षा करें। कुछ समय बाद विश्ववासु घर लौटे। उनकी देश से बहुत मधुर सुगंध आ रही थी और उनके ललाट पर सुगंधित सुंदर तिलक था। अतिथि को घर के बाहर प्रतीक्षा करते देख वे लज्जित होकर बोले, ओह, देर से आने के लिए मुझे क्षमा करें, कृपया आप भीतर आइए। विश्ववासु और उनकी पुत्री अतिथि को घर के भीतर ले आए। विद्यापति की मनोहर रूप और सौम्य स्वभाव देखकर विश्ववासु बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने विद्यापति को कहा, यदि आप चाहें तो यहीं कुछ दिन रह सकते हैं। फिर उन्होंने अपनी पुत्री ललिता से कहा, इस ब्राह्मण का आदर सत्कार करो तथा इनके खाने पीने और अन्य व्यवस्था का ध्यान रखो। तो वो विद्यापति गांव में जाकर के रुक गए और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे दिखने में, तो और सौम्य लाइक एक जैसे डिसेंट पर्सनैलिटी किसी क्या होते हैं एक डिवोटी की होती, तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप हमारे घर कुछ दिन और रुक सकते हैं। तो उनके घर रुक गए और उन्होंने अपनी बेटी को बोला कि आप इनका खाने पीने का सारा व्यवस्था करिए। विद्यापति वहीं भोजन के उपरांत विश्राम किया। विद्यापति जब विश्ववासु की प्रतीक्षा करते हुए उनके घर के बाहर बैठे थे, तभी उन्हें उस घर में से एक मनमोहक सुगंध आ रही थी और विशेषतः विश्ववासु के घर लौटने पर भी वह सुगंध भी अधिक बढ़ गई। तो क्या हुआ था, विश्ववासु जो थे वो श्री नीलमाधव विग्रह की पूजा अर्चना करते थे। वो सिर्फ भगवान वही ऑथराइज थे उनका पूजा करने वाले। तो भगवान के अंदर से इतनी खुशबू, उनके अंदर से बहुत अंदर से खुशबू आ रही थी, उनका इतनी अच्छी सुगंध क्यों कहाँ से आ रही है? तो वो सब भगवान से आ रही थी, क्योंकि वो भगवान की पूजा अर्चना करके आए थे, इस वजह से उनके अंदर से दिव्य। मैंने फिर उस विद्यापति मन ही मन विचार करने लगे, यह मनमोहक सुगंध कहाँ से आ रही है? मैंने अपने संपूर्ण जीवन में ऐसी मधुर गंध कभी भी अनुभव नहीं किया।
करनी चाहिए। संभवतः मुझे नील माधव के विषय में कुछ पता चल ही जाएगा। अब उनको डाउट होने लगा कि हो सकता है यहाँ पर नील माधव के बारे में पता चल जाए। यह सोचकर वह कुछ दिनों तक वहीं रहकर आसपास के विभिन्न स्थानों पर नील माधव को ढूंढने लगे। कुछ दिनों तक विद्यापति निरंतर सेवा करते करते ललिता की उनकी प्रीति हो गई और विद्यापति भी उनसे घनिष्ठ बढ़ने लगे। धीरे धीरे और दोनों की घनिष्ठता प्रेम परिणत हो गई। ललिता के प्रति अत्यंत प्रेम होने के कारण विवाहित होने पर भी विद्यापति ने विश्ववासु से ललिता के साथ विवाह की अनुमति मांगी। तो साथ में रहते रहते उनको उनसे प्रेम हो गया और उन्होंने उनके पिताजी से विवाह की अनुमति मांगी। विश्ववासु इस विवाह के लिए सहमत हो गए और उन्होंने उसी गांव में उन दोनों का विवाह कर दिया। तो अब विश्ववासु जी ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ कर दिया? विद्यापति कौन थे? इंद्रद्युम्न महाराज के पुरोहित के बेटे। हाँ, इंद्रद्युम्न महाराज के पुरोहित के बेटे थे। तो उनकी शादी हो चुकी है। अब विश्ववासु प्रतिदिन बाहर जाते थे। संध्या काल में लौटने पर भी वे प्रसन्नचित्त होते थे और उनके देह से एक अद्भुत सुगंध आती थी। एक दिन विद्यापति ने एकांत में ललिता से कहा, हे प्रिय, अब तुम मेरी पत्नी हो और मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे पिताजी प्रतिदिन पूजा करने कहाँ जाते हैं और यह विचित्र सुगंध कहाँ से आती है? ललिता ने उत्तर दिया, मैं नहीं बता सकती। मेरे पिताजी की आज्ञा है कि यह रहस्य किसी को भी न बताओ। यह अत्यंत गोपनीय है। विद्यापति ने कहा, क्या तुम मुझे भी नहीं बता सकती? तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मुझसे अभिन्न हो। मैं तुम्हारा पति हूँ, इस कारण मुझे हमारे बीच कोई गोपनीय रहस्य नहीं होना चाहिए। ललिता ने कहा, आप मुझे वचन दीजिए कि इस रहस्य को किसी के सामने प्रकट नहीं करेंगे। विद्यापति ने उत्तर दिया, पत्नी को इस प्रकार पति पर संदेह नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम एक पवित्र पतिव्रता स्त्री हो, अतः यह बात मुझे अवश्य बतानी चाहिए। यह कहकर विद्यापति मौन है। जब ललिता बोली, अच्छा मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पिताजी भगवान की श्री मूर्ति अर्चन पूजन करने जाते हैं। विद्यापति पूछा, कौन सी श्री मूर्ति? ललिता ने कहा, मैंने अपने पिताजी को इस रहस्य को प्रकट न करने का वचन दिया था, परंतु आप मेरे पति हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वे नील माधव की पूजा करने जाते हैं। ठीक है, अब उन्होंने बता दिया कि नील माधव, अब तो इन्हें पता चल गया। यह सुनकर विद्यापति अत्यंत प्रसन्न हो गए और सोचने लगे, अंततः इतने समय के बाद मुझे नील माधव के नाम से सुनने को मिला। नील माधव अवश्य ही कहीं आसपास होंगे। विद्यापति अब ललिता के प्रति अत्याधिक प्रेम प्रदर्शन करने लगे। जब से उन्हें पता चला कि उनके पिताजी नील माधव की पूजा करते हैं, अर्चन, तब से उन्होंने अपनी वाइफ के प्रति थोड़ा प्रीति बढ़ा था। विद्यापति अब ललिता के प्रति अत्याधिक प्रेम प्रदर्शन करने लगे और अत्यंत प्रेम पूर्वक व्यवहार देख ललिता ने अंत में उन्हें नील माधव के विषय में उनकी बातें बताई। विद्यापति ने उससे नम्रता पूर्वक कहा, प्रियतम, तुम अपने पिताजी से निवेदन करो कि एक दिन मुझे अपने साथ ले जाए। तो अब इन्होंने बोला कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वो अपने पिताजी से बोले कि हमें नील माधव का दर्शन कराने के लिए ले जाए। ललिता बोली, मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगी। संध्या के समय पूजा करके घर लौटते विश्ववासु के द्वारा प्रसाद ग्रहण करने उपरांत ललिता उनके समीप गई और अत्यंत स्नेह से प्रीति के साथ बोली, पूज्य पिताजी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। विश्ववासु ने पूछा, पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? ललिता ने कहा, मैं आपसे कुछ विशेष वस्तु मांगना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि उसे देने में आपको संकोच होगा, परंतु वह वस्तु मुझे देनी ही होगी। विश्ववासु कहा, कहो पुत्री, क्या चाहती हो? ललिता ने कहा, हे पिताजी, मेरे पति ने नील माधव दर्शन करने की बड़ी उत्कंठा है। मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें अपने साथ ले जाएं। यह सुनकर विश्ववासु बड़े गंभीर हो गए। वे विचार करने लगे
कि विद्यापति साथ ले जाना उचित होगा अथवा नहीं। वे जानते थे कि यदि कोई अनाधिकारी व्यक्ति नीलमाधव दर्शन के लिए पहुंच जाएगा तो प्रभु अप्रकट हो जाएंगे। तो मतलब नीलमाधव जो विग्रह था उसको सिर्फ वही दर्शन कर सकते थे। यदि कोई जिसको अधिकार नहीं है, जिसको अथॉरिटी नहीं है, अगर वो जाके दर्शन करेंगे तो भगवान अप्रकट हो जाएंगे, इसलिए वो चिंतित हो गए। तो प्रभु अप्रकट हो जाएंगे। अंततः किसी अन्य व्यक्ति को साथ ले जाने पर नीलमाधव अप्रकट होने का भय विश्ववासियों को सताने लगा। जब ललिता ने देखा कि पिताजी इस बात के लिए सहमति नहीं दिखाई दे रहा है तो उसने कहा, यदि आप मेरे पति को नीलमाधव दर्शन के लिए अपने साथ नहीं ले जाएंगे तो मैं अभी विष खाकर प्राण त्याग दूंगा। इस बात के लिए आपकी असहमता अर्थ यही है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। यह कहकर वह विषपान करने के लिए चली गई। यही स्त्रियों का सबसे शक्तिशाली अस्त्र होता है कि मैंने प्राण त्याग करूंगी, मैं विष खा लूंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी। उनके ऐसा कहने पर पिता या पति क्या उत्तर दे सकते हैं? अंततः वे कहने के लिए बाध्य होते हैं कि तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। विश्ववासियों इस गहन चिंता में डूब गए कि अनाधिकारिक व्यक्ति वहां ले जाने से कहीं नीलमाधव अप्रकट हो गए तो मैं अपने आप को कैसे क्षमा कर पाऊंगा। वे द्वंद्व में पड़ गए और एक और पुत्री का स्नेह था और दूसरी तरफ नीलमाधव की भावी विरह की आशंका थी। बहुत विचार कर उन्होंने ललिता से कहा, पुत्री मैं नहीं चाहता कि तुम प्राण त्याग करो। मैं तुम्हारे पति को नीलमाधव के दर्शन के लिए अवश्य ले जाऊंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। मैं चलते समय उसकी आंखों पर काली पट्टी बांध दूंगा और वहां पहुंचने पर ही उसे हटाऊंगा, जिससे वह नीलमाधव के दर्शन कर सकेगा। दर्शन के उपरांत यहाँ लाते समय मैं पुनः उसकी आंखों को ढक दूंगा। इससे नीलमाधव दर्शन तो कर सकेंगे, परंतु यह नहीं जान पाएंगे कि उनका वास स्थान कहाँ पर है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप बोल रहे हो तो मैं ले जाऊंगा, बट उनको ले जाकर उनकी आंखों पर पट्टी बांध के ले जाऊंगा और लाते वक्त भी पट्टी बांध दूंगा ताकि उनको रास्ता ना पता चले। ललिता ने विद्यापति के पास जाकर कहा, पिताजी आपको अपने साथ ले जाने के लिए सहमत हो गए हैं, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी है कि वे आपको नीलमाधव के दर्शन के लिए ले जाते समय आपकी आंखों पर काली पट्टी बांध देंगे ताकि आपको नीलमाधव वास स्थान पता न चल सके। परंतु मुझे लगता है कि हाँ, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको तो भगवान नीलमाधव के दर्शन से मतलब है, मार्ग से नहीं। ललिता की यह बात सुनकर विद्यापति प्रसन्नता का उनका ठिकाना न रहा और वह उनकी आंखों पर पट्टी बंधवाने के लिए तैयार हो गए। किंतु रात्रि में उन्होंने ललिता से कहा, प्रिय, क्या कोई ऐसा योजना बनाई जा सकती जिसमें मैं पुनः कभी अपने आप से जाकर नीलमाधव दर्शन कर पाऊं? ललिता ने कहा, मैं सोचती हूँ यदि कोई बात समझ में आएगी तो आपको अवश्य बताऊंगी। अगले दिन प्रातःकाल ललिता ने एकांत में विद्यापति को सरसों के बीज एक पोटली में देते हुए धीरे से कहा, इससे अब आप अपने पास छिपाकर गुप्त रख लो और एक एक दाना बीज का मार्ग पर गिराते रहें। वर्षा ऋतु होने के कारण शीघ्र ही इसमें सुंदर सुंदर पीले फूल उगाएंगे और तुम स्वयं इन पौधों का मार्गदर्शन अनुसरण करते हुए नीलमाधव तक पहुंच जाओगे। तब तुम्हें मेरे पिताजी का मार्ग पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ललिता की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुए विद्यापति और बहुत प्रीतिपूर्वक व्यवहार करने लगे। जब विश्ववासु नीलमाधव की पूजा करने के लिए जाने लगे तब ललिता उनसे बोली, पिताजी आप इनकी आंखों पर पट्टी बांधकर आज ही इन्हें साथ में ले जाइए। तब विश्ववासु ने विद्यापति को बैलगाड़ी में बैठाकर उनकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी। विश्ववासु विद्यापति टेढ़े मेढ़े रास्ते में बैलगाड़ी में ले गए। विद्यापति एक एक करके सरसों के सभी बीज मार्ग में गिरा दिए और विश्ववासु को इसका कुछ भी पता नहीं चला। पर्वतीय तलहट विद्यापति हाथ
पकड़कर पर्वतीय चोटी पर स्थित श्री नील माधव मंदिर की ओर चल दिए। मंदिर में प्रवेश करते ही विश्ववासु ने विद्यापति की आंखों की पट्टी हटा दी, जिससे कि वह श्री नील माधव के दर्शन कर सके। भगवान श्री नील माधव चतुर्भुज विग्रह था। उन्होंने अपने हाथ से शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण कर रखे थे। भगवान श्री नील माधव रूप अत्यंत मनोहर था। उनके श्री विग्रह श्री नारायण के साथ बहुत ही अधिक समानता थी। विद्यापति अत्यधिक आनंदित होकर रोने लगे और सोचने लगे, मैं इतने लंबे समय से, इतने महीने से ढूंढ रहा था और आज उनके दर्शन प्राप्त होकर के मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया हूँ। मेरा जीवन सार्थक हो गया है। तब विश्ववासु विद्यापति से कहा, तुम कुछ समय के लिए यहीं ठहरो, मैं वन से पुष्प और पूजा की सामग्री एकत्रित कर लाता हूँ। फिर मैं श्री विग्रह चंदन और अन्य द्रव्य पदार्थ अर्पण करके उनका अर्चन करूंगा। तत्पश्चात हम लोग घर की ओर प्रस्थान करेंगे। यह कहकर विश्ववासु वन में चले गए। विश्ववासु की प्रतीक्षा कर रहे विद्यापति ने मंदिर के समीप ही एक सुंदर सरोवर देखा। वह सरोवर कमल के पुष्पों से सुशोभित था। पुष्पों पर भौरे गुजरा रहे थे और वृक्षों पर पक्षी मधुर स्वर में चहचहा रहे थे। सरोवर के तट पर स्थित आम्र वृक्ष की डालियों पर सरोवर जल पर झुकी रहती थी और उस डाल पर एक कौवा बैठा झपकी ले रहा था। विद्यापति के देखते ही देखते वह कौवा सरोवर में गिर गया। सरोवर के जल में गिरते ही उस कौवे ने अपने शरीर को छोड़ दिया तथा विद्यापति के देखते देखते उसने सुंदर चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। बोलिए श्री नील माधव भगवान की। तो नील माधव के दर्शन के जहाँ गए थे विद्यापति दर्शन करने के लिए, वहां पर एक सरोवर था। उस सरोवर के जल में एक कौवा से टच हो गया था। गिरते ही उसने अपना शरीर त्याग दिया और वो एक चतुर्भुज रूप में आ गया। चतुर्भुज रूप में मतलब कि जो लोग भगवान के धाम में जाते हैं, चतुर्भुज धाम में, वे चतुर्भुज फॉर्म में जाते हैं, तो वो सीधे भगवान के धाम में चले गए। और ये सब कौन देख रहा था? विद्यापति। यस। और विश्वासु की कहाँ गए हुए थे? फूल। वहां उपस्थित हुए विद्यापति ने दिखा कि उसी क्षण गरुड़ जी वहां उपस्थित हुए और यह अत्यंत सुंदर तेजस्वी 4 भुजाओं वाले पुरुषों को अपनी पीठ पर बैठाकर वैकुंठ की ओर ले गए। बोले हरे कृष्णा। विद्यापति सोचने लगे, ओहो, भक्ति का कोई साधन न करने पर भी यह कौवा सहज ही वैकुंठ चला गया। इतना तो कभी कोई पूर्ण कार्य भी नहीं किया था। साधारण कौवा होने के कारण मांस और अन्य वस्तुओं का खाने वाला यह अत्यंत अपवित्र पक्षी, परंतु इस सरोवर में गिरने मात्र से ही इसकी ऐसी श्रेष्ठ गति हुई। ये देख रहे थे विश्वासु और अरे क्या नाम है, विद्यापति, और ये सोच रहे थे बार बार कि कौवा तो मांस खाता है, पता नहीं क्या क्या खाता है, फिर भी वो भगवान के धाम चला गया। अतः क्यों नहीं यही प्राण त्याग कर मैं भी वैकुंठ चला जाऊं। कौन सोच रहा है? विद्यापति सोच रहे हैं कि मैं भी यही प्राण त्याग दूं। कहां पर? सरोवर में। ऐसा सोचकर विद्यापति भी वृक्ष पर चढ़कर सरोवर में कूदने के लिए प्रस्तुत हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, केवल मुक्ति प्राप्त कर वैकुंठ जाने के लोभ से आत्महत्या मत करो। तो आकाशवाणी हुई, क्या आकाशवाणी हुई? केवल मुक्ति प्राप्त कर वैकुंठ जाने की लोभ से आत्महत्या मत करो। तुम्हें संपूर्ण जगत हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण सेवाएं करनी है। धैर्य धारण करो, समय आने पर तुम सब कुछ प्राप्त कर सकोगे। शीघ्र ही महाराज इंद्रदूत के पास जाकर लौटकर उन्हें नील माधव के यहाँ होने की सूचना दो। ये मतलब ऊपर से आकाशवाणी हुई, वो आत्महत्या करने वाले थे, बट ऊपर से आकाशवाणी हुई कि नहीं, आपको बहुत कुछ करना है, जाइए राजा इंद्रदूत को बताइए कि यहाँ पर भगवान हैं और वो आकर के यहाँ पर दर्शन करें। ठीक है। इतने में विश्ववासु बहुत से पुष्पों और पूजा की अन्य सामग्रियों के साथ लौटे और
विद्यापति को अपने समीप बुला लिया। विद्यापति ने विश्ववासु की अनुपस्थिति में घटी घटनाओं का उनसे कोई उल्लेख नहीं किया, मतलब उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने जो भी कुछ देखा था अभी तक विश्ववासु को उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। विश्ववासु पूजा करने के लिए चंदन और अन्य सामग्री तैयार की। दिन भर वे पूजा अर्चन स्तुति इत्यादि भक्तिमय क्रियाओं में नील माधव की सेवा करने में व्यस्त रहे। विद्यापति तो पहले से ही भगवान श्री नील माधव की महिमा श्रवण करके उनके दर्शन के अभिलाषी थे और अब साक्षात उनके वास स्थान पे देखकर वे अत्यंत मुग्ध हो गए। नील माधव प्रेम पूर्वक सेवा करते देख उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया। पूजा समाप्त होने पर विश्ववासु पुनः विद्यापति की आंखों पर काली पट्टी बांधी और पूरा वो घर वापस आ गए। यद्यपि तुमने बहुत समय तक मेरी सेवा की है, मैं तुमसे अत्यधिक संतुष्ट भी हूँ। अब मैं आपके एक प्रिय महाराज इंद्रदुम्न भव्य राजसिक सेवा ग्रहण करना चाहता हूँ। तुम चिंतित मत होना और न ही शोर करना। वो चले गए महाराजा के पास। जब विश्ववासु के स्वप्न टूटा तो वे अत्यंत विचलित होकर सोचने लगे, वो भगवान श्री नील माधव और महाराज इंद्रदुम्न के पास चले जाएंगे। कोई ये सपना देखा विश्ववासु, मैं उनसे दूर होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। यद्यपि श्री नील माधव मुझसे चिंता नहीं करने के लिए कहा है, किंतु यह कैसे संभव है? चिंतित न हो। तो क्या हुआ, जब वो वापस आ गए विद्यापति को लेकर के, तो जो विश्वासु जी को भगवान ने सपने में बोला कि अब मैं महाराजा के पास जाना चाहता हूँ। ठीक है, 2-4 दिन के बाद विद्यापति ने अपने अवंती नगरी में जाने की बात उठाई। विश्वासु मन ही मन विचार करने लगे कि अचानक विद्यापति अवंती नगरी जाने की इच्छा क्यों जागृत हो गई। हो सकता है कि ये जाकर महाराजा इंद्रदुम्न को भगवान नील माधव के विषय में सब कुछ बता देगा तथा महाराजा इंद्रदुम्न जोर जबरदस्ती करके नील माधव को अपने साथ ले जाएंगे। भगवान श्री नील माधव को मुझे कहा है कि वे महाराज इंद्रदुम्न की भव्य राजसिक सेवा ग्रहण करना चाहते हैं। तो विश्ववासु भी थोड़ा सा चिंतित हो गए, क्योंकि वो शुरू से भगवान की सेवा कर रहे थे। उनको डर सताने लगा कि कहीं भगवान चले न जाए। तो और भगवान ने भी बोला था कि मैं राजा के पास जाना चाहता हूँ। यदि ये जानकर महाराज इंद्रदुम्न नील माधव के विषय में बता ही नहीं पाएगा तो उन्हें नील माधव के विषय पता कैसे चलेगा। अतः जब तक संभव होगा इसे यहीं पर बंदी बना करके रखूंगा। ये ऐसा सोच रहे थे विश्ववासु की, मैं इसको बंदी बना के रखूंगा। यह सोचकर विश्ववासु ने एक प्रकार से विद्यापति को अपने घर के एक कक्ष में बंदी बना लिया। गृह में बंदी बनी विद्यापति ललिता से कहा, प्रिय मेरी सहायता करो, मैं शीघ्र ही अपने राज्य में लौटना चाहता हूँ। मैंने राजा इंद्रदुम्न को वचन दिया था कि मैं भगवान नील माधव का पता लगाकर ही लौटूंगा। यदि तुम मुझे यहाँ से मुक्त करा दो तो मैं तत्काल राजा को सहपरिवार यहाँ ले आऊंगा और पुनः तुम्हारे साथ रहूंगा। ललिता सहायता करने के लिए सहमत होकर बोली, मैं अपने पिताजी से बात करूंगी। तब वह अपने पिता के पास गई और बोली, यदि आपने मेरे पति को कैद से मुक्त नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। उन्होंने फिर से ब्लैकमेल किया कि मैं आत्महत्या करूंगी। ऐसा कहकर वह आत्महत्या करने के लिए उद्यत हो उठी। तब पुत्री के प्रेम वशीभूत होकर विश्ववासु ने विद्यापति को मुक्त कर दिया। मुक्त होने पर विद्यापति ने ललिता को आश्वासन दिया, तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। यह कहकर विद्यापति शीघ्र ही महाराज इंद्रदुम्न की राज्य की ओर प्रस्थान किया। हरे कृष्णा। तो आज के लिए हम इतना ही, आगे कभी नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा। अच्छा, कभी टाइम है, आधा घंटा और कर सकते हैं। आधा घंटा, अच्छा ठीक है, आधा घंटा, ठीक है, आधा घंटा, ठीक है। इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, आधा घंटा, ठीक है। आगे का सुनिए। विद्यापति मार्ग में बिना कहीं विश्राम किए निरंतर
निरंतर चलते चलते अंततः अपनी नगरी पहुंच गए। वह 6 मास के उपरांत अपने नगर में लौटे थे। 6 महीना लग गया उनको अपने नगर में वापस आने। विद्यापति ने महाराज इंद्रद्युम्न के समक्ष उपस्थित होकर उन्हें सूचित किया, मैंने नील माधव ढूंढ लिया है, कृपया आप मेरे साथ चलिए। यह सुनकर महाराजा इंद्रद्युम्न की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। जीवन पर्यंत नील माधव सेवा करने के उद्देश्य से राजा इंद्रद्युम्न ने अपनी पत्नी, धन, संपदा, प्रजा, अपने सैनिकों, सेनापतियों को साथ लेकर नील माधव को अपने राज्य लाने के लिए नीलाचल की ओर प्रस्थान किए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राजा चल पड़े कहाँ? नील माधव को लाने के कहाँ पर? नीलाचल की तरफ। कृपया आप मेरे साथ चलिए। नील माधव की सेवा करने को प्राप्त किया। उज्जैन से प्रस्थान कर श्री जगन्नाथपुरी से 100 मील दक्षिण में स्थित उस गांव पहुंचे जहां विश्ववासुदेव का घर था। कितने मील दूर था? 100 मील दूर। तो जगन्नाथपुरी से 100 मील की दूरी पर ही उनका घर था। गांव पहुंचने जहां विश्ववासुदेव, उस समय तक पौधे निकल आए थे, सरसों के पौधे। तो उन्होंने जो सरसों के बीज डाले थे वो पौधा बन चुका था। विद्यापति उन पौधों के द्वारा निर्मित पथ के मध्य राजा के इंद्रद्युम्न मंदिर की ओर ले गए। तो उस रूट को फॉलो करते करते राजा इंद्रद्युम्न को महाराज भगवान के पास तक ले गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि भगवान नील माधव वहां पर विद्यमान नहीं है। राजा इंद्रद्युम्न ने सोचा कि भगवान नील माधव विग्रह अवश्य ही विश्ववासु के गांव में ही कहीं छिपा दिया होगा। ऐसा कौन सोच रहा है? महाराज गए अपनी पूरी मंडली के साथ, सबके साथ, तो वहां पर भगवान नहीं थे। अतः इसलिए उन्होंने अपनी सेना द्वारा उस गांव के चारों ओर, अपनी सेना से चारों ओर घेर लिया और तथा विश्ववासु सहित सभी को बंदी बना दिया। महाराज इंद्रद्युम्न निराश होकर रोने लगे। वे कुशा के आसन पर महासागर की ओर मुंह कर बैठ गए और उन्होंने निश्चय किया, जब तक मुझे भगवान नील माधव के दर्शन नहीं होंगे मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। यदि मुझे उनके दर्शन नहीं हुए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं अपने समस्त राज्य, धन, संपदा, अपनी पत्नी और परिवार के साथ उनके दर्शन के लिए आया हूँ, परंतु मुझे नील माधव के दर्शन नहीं हुए। ओह, मेरा प्राण त्याग देना चाहिए, मुझे प्राण त्याग देना चाहिए। ऐसा कौन सोच रहा है? राजा इंद्रद्युम्न। इसके उपरांत वे प्रभु को स्मरण कर हाँ नील माधव नील माधव नील माधव कहते कहते पुकारने लगे। कंटिन्यूसली चैंटिंग करने लगे, नील माधव नील माधव नील माधव। भगवान को बार बार याद करने लगे, कहते हुए उन्हें पुकारने लगे। इतने में ही आकाशवाणी हुई, हे राजन, शबर लोगों को छोड़ दो। मैं इस जगत में नील माधव के रूप में तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा, किंतु मैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र, इन 4 रूपों में प्रकट होऊंगा। महासागर के निकट स्थित एक समीप प्रतीक्षा करो। कुछ महीने प्रतीक्षा करने के लिए भगवान ने बोला। दारू ब्रह्म, क्या? दारू ब्रह्म लकड़ी के रूप में स्वयं भगवान के रूप में वहां पर सागर में आऊंगा। मैं एक विशाल सुगंधित लाल वृक्ष की लकड़ी के रूप में प्रकट होऊंगा। उस पर सर्वत्र शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि के चिन्ह अंकित होंगे। मेरे उस दारू ब्रह्म रूप को वहां से निकालकर तुम उससे 4 श्री विग्रह बनवाना और उन्हें मंदिर में स्थापित कर पूजा अर्चना करना। यह सुनकर राजन वहां श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन जी के श्री विग्रह प्रतिष्ठा के लिए एक सुंदर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। तो वहां पे भविष्यवाणी के बाद वो चले आए और उनको आदेश हुआ कि आप मंदिर बनाइए। वो अपने राज्य में आए और उन्होंने मंदिर का स्थापना किया। महाराजा इंद्रद्युम्न श्री द्वारा मंदिर प्रतिष्ठा कराने के लिए
ब्रह्मा जी के द्वारा, तो ये चाहते थे कि ब्रह्मा जी के द्वारा वो मंदिर का उद्घाटन हो। तो श्री ब्रह्मा जी द्वारा मंदिर की प्रतिष्ठा कराने की अभिलाषा से ब्रह्मलोक में उपस्थित हुए, किंतु उन्हें बहुत समय तक ब्रह्मा जी की उपेक्षा करनी पड़ी। जब बहुत समय के बाद उन्हें ब्रह्मा जी के दर्शन हुए तो ब्रह्मा जी ने अपना तो समय के बाद तो परिचय प्रदान किया तथा भगवान की आकाशवाणी के विषय में बताया। महाराज इंद्रद्युम्न ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, स्वेच्छा में भगवान श्री जगन्नाथ कभी भी अभिभूत हो जाएंगे, अतः मेरा प्रार्थना है कि आप कृपा करके शीघ्र मेरे साथ चलकर मंदिर की प्रतिष्ठा कर दीजिए। ब्रह्मा जी महाराज इंद्रद्युम्न को बताते समय बात से सहमत हो गए और तथा उनसे स्वयं ने कहा, महाराज, प्रभु के द्वारा निर्धारित स्थान पर पहुंचकर हमें उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि चलिए हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। महाराज इंद्रद्युम्न ब्रह्मा जी के पास जाने से पहले जिस विशाल मंदिर का निर्माण किया था वह पूर्ण रूप से समुद्र के बालू से ढक गया था। एक बार गाल माधव नाम के एक अन्य राजा उस स्थान से गुजर रहे थे। अचानक ही उनके घोड़ा किसी नुकीले वस्तु से टकरा गया, जिससे राजा को कुछ चोट लगी। राजा ने सैनिक को आदेश दिया कि देखो इसके नीचे क्या है। राजा के आदेश से सैनिकों ने स्थान से बालू हटाया तो देखा कि मंदिर का चूड़ा दिखाई दे रहा है। जब राजा को बात पता चली तो वह बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने अपने अनेक कारीगरों को बालू हटाकर मंदिर को साफ करने का आदेश दिया। यद्यपि बहुत परिश्रम करने पर सबने मंदिर को साफ कर लिया और बालू को हटाकर मंदिर खंडहर जैसा ही दिखाई दे रहा था। राजा ने मंदिर को मतलब उसको और अच्छे से करने का घोषणा किया और मंदिर को निर्माण किया। जब महाराजा इंद्रद्युम्न पृथ्वी पर लौटकर आए तब तक हजारों वर्ष व्यतीत हो चुके थे। तो क्या हुआ था कि जब ये मंदिर इन्होंने बना लिया था तो गए थे महाराज ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए। जब तक ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए गए तब तक हजारों साल बीत चुके थे यहाँ के टाइम फ्रेम के हिसाब से। फिर जब वो वापस आए तो वो मंदिर पूरा रेत से ढक चुका था। जब महाराज इंद्रद्युम्न पृथ्वी पर लौटे तब तक हजारों वर्ष व्यतीत हो चुके थे, सब कुछ परिवर्तित हो गया था। जब महाराज इंद्रद्युम्न मंदिर पहुंचे तब उन्हें पता चला कि वहां तो किसी अन्य राजा का अधिकार है। महाराज इंद्रद्युम्न ने राजा गाल माधव से मिलकर उनसे कहा, यह मंदिर तुम्हारा नहीं है, मैंने इसे बनवाया था। गाल माधव राजा ने जब महाराज इंद्रद्युम्न से इसका प्रमाण मांगा तब युगांतर से भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाओं का कीर्तन करने वाले काकभूषणी जी को मंदिर निर्माण के समय वहां उपस्थित थे। महाराजा इंद्रद्युम्न द्वारा ही मंदिर निर्मित होने के साक्षी दी। महाराजा जी ने ब्रह्मा जी ने इस बात का समर्थन करते हुए कहा, महाराज इंद्रद्युम्न ही मंदिर निर्माण कार्य किए हैं, तुमने केवल इसका जीर्णोद्धार किया है। प्रामाणिक व्यक्ति से बात सुनकर राजा ने महाराज इंद्रद्युम्न की बात को स्वीकार कर लिया और तथा उन्हें मंदिर के सभी अधिकार प्रदान किए। तो जब उन्होंने काकभूषणी जी से सुना तो उन्होंने उनको हैंड ओवर कर दिया पूरा मंदिर। श्रील कृष्ण की कृपा से किसी प्रकार का राजा इंद्रद्युम्न रानी गुंडीचा उस समय भी धराधाम में ही थे। महाराजा इंद्रद्युम्न अपनी रानी गुंडीचा तथा कर्मचारी से समुद्र तट पर स्थित शिल विग्रह की प्रतीक्षा करने लगे। अंततः उन्हें एक दिन महासागर पर शंख चक्र गदा पद्म से अंकित एक लाल वृक्ष तना दिखलाई दिया। महाराजा ने अपने सैनिकों को और हाथियों की सहायता से उस लाल वृक्ष के तने को समुद्र से बाहर निकलवाने का प्रयास करने लगे, किंतु सफल नहीं हुए। उनके हाथी बलवान पुरुष, यहाँ तक कि उनकी समस्त सेना भी मिलकर समुद्र से बाहर निकालने में असमर्थ थे। पुनः आकाशवाणी हुई, मेरे पुराने सेवक
दैतापति विश्वासु और उसकी पुत्री ललिता तथा उसके दामाद विद्यापति को बुलाओ। एक ओर से मुझे विश्वासु उठाएगा, दूसरी ओर से ब्राह्मण विद्यापति तथा उसकी पत्नी ललिता। मेरे लिए एक स्वर्ण रथ लाओ, मैं सहज ही बाहर आऊंगा, और तब तुम विग्रह का निर्माण और इसकी प्रतिष्ठा का आयोजन करना। तो वहां पर भविष्यवाणी हुई कि आप विश्वासों को बुलाओ और उनके दामाद और उनकी पुत्री को बुलाओ, सिर्फ वही लोग हाथ लगाएंगे तो मैं बाहर आऊंगा। और भगवान ने जो आकाशवाणी उसमें आदेश दिया गया कि मेरे लिए एक गोल्ड का रथ बनाया जाएगा। भगवान नील माधव की इच्छा और शक्ति से विश्वासु, ललिता, विद्यापति भी उस समय तक जीवित थे। तभी सभी को आदर से वहां लाया गया। महाराजा इंद्रद्युम्न ने एक स्वर्ण का रथ निर्माण करवाया। महाराजा इंद्र विश्वासु, विद्यापति तथा ललिता समुद्र के जल में जाकर वृक्ष के तने को निकालने के लिए निवेदन किया। वे तीनों स्वयं को वृक्ष के तनिक से उठाने अक्षम मानते हुए नील माधव का प्रार्थना करते हुए बोले, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय नील माधव, जय नील माधव। ऐसे कर करके उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि हम पर कृपा करें और हम आपको उठा सके, हम पर कृपा कीजिए और कृपा पूर्वक रथ पर पधारिए। उन्होंने रिक्वेस्ट किया और प्रार्थना किया भगवान से। भगवान नील माधव की कृपा से तीनों ने सरलता से उस तने को उठाकर स्वर्ण रथ पर रख दिया। बोलिए जय जगन्नाथ। तत्पश्चात उस रथ को वर्तमान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से थोड़ी दूरी पर ही स्थित एक स्थान पर लाया गया। राजा ने वृक्ष के उस तने को एक विशाल कक्ष में रख दिया और उड़ीसा के सभी शिल्पकार को आमंत्रित किया। जो भी इस तने से श्री विग्रह निर्माण करेगा वह अपार धन संपत्ति का अधिकारी होगा। बहुत से प्रसिद्ध शिल्पकार श्री विग्रह निर्माण करने के लिए आए, किंतु जैसे ही उनके लोहे आदि साधारण औजार लोहे से भी कठोर लकड़ी को स्पर्श करते, उसी क्षण वे सभी औजार छिन्न भिन्न हो जाते थे। तो जितने भी कारपेंटर बुलाए गए, जितने भी जो लोग बनाना चाहते थे श्री विग्रह, उनके कोई भी टूल्स काम नहीं कर रहे थे। तब एक वृद्ध किंतु सुंदर ब्राह्मण आगे आया। वह अपने साथ कुछ औजार भी लाया था। वह बोला, मेरा नाम महाराणा है, मैं अत्यंत कुशल शिल्पी हूँ और निश्चित ही श्री विग्रह निर्माण कर सकूंगा। वास्तव में भगवान नील माधव या जगन्नाथ स्वयं ही उस वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए थे। वह ब्राह्मण पुनः बोला, मैं श्री विग्रह निर्माण 21 दिन में करूंगा, परंतु आपको यह वचन देना होगा कि तब तक भगवान का द्वार बंद ही रहेगा। उन्होंने बोला कि मैं 21 दिन में इस डीटी बना दूंगा, बट एक कंडीशन है, कोई भी रूम के अंदर नहीं आएगा, श्री विग्रह निर्माण कर सकता हूं। वास्तव में वह ब्राह्मण पुनः बोला, मैं श्री विग्रह निर्माण 21 दिन में कर सकूंगा, परंतु आप यह वचन देना होगा कि तब तक इस भवन के द्वार बंद ही रहेंगे, भीतर केवल मैं अपने औजार के साथ रहूंगा। 21 दिन के बाद मैं यह द्वार खोलूंगा, तब आप लोग श्री विग्रह दर्शन कर सकते हैं और तत्पश्चात उन्हें मंदिर में स्थापित कर उनकी सेवा अर्चना कर सकते हैं। यदि किसी ने 21 दिन से पहले ही द्वार खोल दिया तो मैं अपने कार्य को अधूरा ही छोड़कर चला जाऊंगा। यह सुनकर राजा ने उत्तर दिया, मैं आपके निर्देश का अवश्य ही पालन करूंगा। ब्राह्मण ने अपने औजार सहित कक्ष में प्रवेश कर भीतर से द्वार बंद कर दिया। 14 दिन के बाद कोई भी शब्द न सुनाई देने के कारण महाराजा इंद्रद्युम्न चिंतित हो गए। वे सोचने लगे कि ब्राह्मण 14 दिन से न तो कुछ खाया है, न कुछ पिया है, एक बूंद तक पानी भी नहीं, कहीं उन्होंने उनका प्राण भी त्याग दिया, कहीं उसके
प्राण तो नहीं छूट गए। राजा के प्रधानमंत्री ने उन्हें परामर्श दिया, देते हुए कहा, महाराज अभी द्वार मत खोलिए, इसके पीछे अवश्य कोई रहस्य है, इसे 21 दिन पूरे होने पर ही खोलना उचित होगा। किंतु रानी आग्रह करने लगी, यदि आपके द्वार न खोलने के कारण से ही मर गया तो हमें ब्रह्म हत्या लगेगा और ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, अतः कृपया शीघ्र ही द्वार खोल दीजिए। तो रानी ने बोला कि आप गेट खोल दीजिए, हो सकता है वो कहीं ब्रह्म हत्या न लग जाए। ब्राह्मण की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण अनिष्ट की आशंकाओं द्वारा खोलने की इच्छा करने पर रानी बार बार आग्रह करने पर महाराज इंद्रद्युम्न ने अपने सैनिकों से बलपूर्वक द्वार को खुलवाकर अंदर प्रवेश कर गए। कक्ष में ब्राह्मण न पाकर महाराज के आश्चर्य का ठिकाना न था। श्री जगन्नाथ, बलदेव प्रभु, श्री सुभद्रा और श्री सुदर्शन चक्र, इन चारों श्री विग्रह भी वहां पर संपूर्ण अवस्था में विद्यमान थे। तो भगवान के विग्रह बन चुके थे। बोली जय जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन की। उनके नेत्र और नासिकाएं गोलाकार थी, उनकी भुजाएं आधी थी, हाथ और पैर भी अभी कुछ असंपूर्ण थे। तो आपने जगन्नाथ जी का दर्शन किया होगा, सभी ने किया है जी। तो वो न ही उनके हाथ कंप्लीट थे और न ही पैर। किसी एक अन्य घटनाक्रम के अनुसार यह संभवतः अन्य किसी ब्राह्मण की लीला के अनुसार सब महाराज ने द्वार खोला तो ब्राह्मण को अंदर देखा। महाराजा को देखते ही ब्राह्मण ने कहा, अभी तो केवल 14 दिन ही बीते हैं, आपने अभी से द्वार क्यों खोल दिया? श्री विग्रह को पूर्ण करने के लिए मुझे 7 दिन की आवश्यकता थी। संभवतः भगवान श्री जगन्नाथ देव की इच्छा से ही ऐसा हुआ है। तो भगवान जब उन्होंने गेट खोला तो जो शिल्पकार थे उन्होंने बोला कि 7 डेज और हैं, आपने अभी गेट क्यों खोल दिया? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, भगवान की इच्छा होगी और वो चले गए। संभवतः श्री भगवान की यही इच्छा होगी। श्री विग्रह पूर्ण यह कहकर वो ब्राह्मण शिल्पकार अदृश्य हो गए। उस समय महाराजा और उनके कर्मचारियों का आभास हुआ कि ब्राह्मण साधारण शिल्पकार नहीं थे, वह स्वयं श्री जगन्नाथ ही थे। भगवान के श्री विग्रह असंपूर्ण देखकर महाराज इंद्रद्युम्न रोने लगे और अपने हृदय की पीड़ा को प्रधानमंत्री से बताते हुए बोले, अपने वचन को तोड़कर मैंने जघन्य अपराध किया है, मेरे लिए प्राण त्याग देना ही उचित है। तभी आकाशवाणी द्वारा भगवान ने राजा को आदेश देते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं स्वयं ही इसी रूप में प्रकट होना चाहता था। इसका भी एक गुण रहस्य है। इन श्री विग्रहों को मंदिर में इसी रूप से स्थापित करो। विद्यापति की ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न पुत्र क्रम पूर्वक मेरी पूजा करे और उसकी शबर पत्नी से उत्पन्न पुत्र मेरे लिए विविध प्रकार के व्यंजन बनाए। विश्ववासु के गांव के दैता और उनके वंशज रथ यात्रा के समय 10 दिन तक मेरी सेवा करेंगे। तो भगवान ने उन लोगों को सेवा को आदेश दिया कि ये लोग ही मेरी सेवा करेंगे। वे दैता श्री बलदेव, सुभद्रा और मुझे रथों पर बैठाकर गुंडीचा मंदिर ले जाएंगे। उन दिनों प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा आदि उत्सव का विराट रूप में आयोजन करना। तो भगवान ने आदेश दिया कि आप मेरा रथ यात्रा निकालना। तब श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा अनुसार महाराज श्री विग्रहों को मंदिर में ले गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे ब्रह्मा, कि आप बिना किसी विलंब के कृपा करके भगवान को मंदिर में प्रतिष्ठा कर दीजिए, ताकि हम नियमित रूप से विविध इनका अर्चन पूजन कर सकें। महाराज इंद्रद्युम्न की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, स्वयं प्रकाशित भगवान के श्री विग्रह प्रतिष्ठित करने की क्षमता तो मुझ में नहीं है। हाँ,
यदि कोई व्यक्ति दूर से भी इस ध्वजा को देखकर दंडवत प्रणाम करेगा तो उन्हें अनायास ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। इतना कहकर मतलब जो उन्होंने एक ध्वजा लगाया था, तो अगर आप बाहर से सिर्फ ध्वजा को देखकर दंडवत करेंगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। एक दिन महाराज इंद्र ने भगवान श्री जगन्नाथ देव से कहा, हे भगवान, मैं आपसे एक वर मांगना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आपके श्री मंदिर द्वार केवल एक प्रहर अर्थात मात्र 3 घंटे के लिए बंद रहे, जिससे सभी को अधिक से अधिक समय तक आपके दर्शन प्राप्त हो। महाराज इंद्र की आवाज सुनकर जगन्नाथ जी ने कहा कि तब तो मुझे निद्रा को दूर करने के लिए सब समय ही बीच बीच में कुछ खाने के लिए भी चाहिए होगा। भगवान जगन्नाथ जी की बात सुनकर महाराज इंद्र गदगद हो गए और कहने लगे, अहो भाग्य प्रभु, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि सारा दिन आपका भोजन चलेगा और आपके हस्तकमल कभी भी शुष्क नहीं होंगे। तब भगवान श्री जगन्नाथ महाराज इंद्रदूत को वर देते हुए कहा, तब तुम जैसा चाहती हो वैसा ही करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किंतु इस वर में तो तुमने जगत वासियों के लिए सब कुछ मांगा है तथा मेरी सेवा करने के लिए प्रस्तुत हुई। मैं चाहता हूं कि तुम अपने लिए भी कुछ मांगो। भगवान जगन्नाथ कह रहे हैं, आपने सबके लिए तो मांगा, अपने लिए कुछ मांगो। राजा ने कहा, जिससे कोई भी व्यक्ति आपके श्री मंदिर को अपनी संपत्ति मानकर दावा न कर सके, इसलिए मैं आपसे वंश रहित होने का वरदान मांगता हूं। उन्होंने बोला कि मैं नहीं चाहता कि मेरे उनकी कोई चाइल्ड हो, क्योंकि वो फिर दावा करेंगे, और उन्होंने ऐसा भगवान से वर मांगा। यदि मेरे वंशज होंगे तो वे मेरे प्राण छूटने के पश्चात संपत्ति के लिए परस्पर लड़ेंगे और आपकी सेवाएं किसी की रुचि नहीं होगी। आपकी सेवा के लिए एकत्रित धन पर वे अपना अधिकार समझेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे कुल का कोई भी व्यक्ति यह सोचे कि यह मंदिर मेरी संपत्ति है। श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा पर केवल मेरा अधिकार है। जो धन प्रणाम के रूप में मंदिर में आएगा, जो धन डोनेशन के रूप में आएगा मंदिर में, वह केवल मेरे भोग विलास के लिए है। भगवान की सेवा के उद्देश्य से प्राप्त धन का यदि कोई दुरुपयोग करता है तो उसे अवश्य ही नरक की प्राप्ति होती है। भगवान मतलब यहाँ बता रहे हैं कि जो भगवान की डोनेशन का गलत उपयोग करता है तो उसको नरक की प्राप्ति होती है। संचालकों को सेवा की भावना से सेवा कार्य करना चाहिए और उसे यह समझना चाहिए कि मंदिर का धन उसके पास भगवान की धरोहर है। यह समस्त लीला रानी गुंडीचा प्रार्थना के परिणाम स्वरूप ही प्रकाशित हुई थी। इसलिए श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का रथ यात्रा के समय जिस मंदिर में 1 सप्ताह विश्राम करते हैं उसका नाम रानी गुंडीचा के नाम पर गुंडीचा मंदिर रखा गया है। क्या रखा गया है? जहां पर भगवान 1 हफ्ते के लिए विश्राम करते हैं। इस प्रकार श्री जगन्नाथ देव जी की आज्ञा से प्रतिवर्ष बड़े समारोह रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। विश्व वासुकी के गांव से श्री विग्रह मंदिर से लाकर रथों पर बैठाते हैं और रथ यात्रा महोत्सव 10 दिन उनकी सेवा करते हैं। ललिता से उत्पन्न वंशज पुकार उनके नाम से जाने जाते हैं। नीच जाति में जन्म होने पर भी भगवान श्री जगन्नाथ ने उन्हें भोग का दायित्व सौंपा था। यह सूपकार पाक कलमों में इतने निपुण होते हैं कि एक ही साथ में 100 मन चावल और दाल अन्य व्यंजन बना सकते हैं। तो चंदन यात्रा के समय जगन्नाथ जी की समस्त देह पर चंदन लेप किया जाता है। उस समय श्री मदन मोहन के नाम से विख्यात उनके विजय विग्रहों को नौका विहार कराया जाता है।
उसके उपरांत स्नान यात्रा के समय संपूर्ण भारत के सभी तीर्थों से हजारों घड़ों में जल लाया जाता है, जिससे तीनों श्री विग्रह को अभिषेक किया जाता है। अत्याधिक जल से स्नान करने के कारण भगवान अस्वस्थ लीला करते हैं। उस समय पुनः स्वस्थ लाभ के लिए श्री लक्ष्मी भगवान को अपने मलहम लाकर के 15 दिन के लिए द्वार बंद कर देते हैं। यद्यपि उपरोक्त उपाख्यान भगवान श्री जगन्नाथ के प्रकृति के इतिहास बताया गया है। हरि बोल। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय सुदर्शन जी। कैसा लगा? थैंक यू सो मच आप लोग आए। तो बस 5 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद माला फिर अनाउंसमेंट बात होगा। ओके, तो मंडे को रथ यात्रा है, आप सभी लोगों को आना है और रथ यात्रा स्टार्ट होगी। मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी, वो बॉटल में पानी है। ये एसी नहीं चलाया हुआ है क्या?